सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को राम धनुष की प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ जाने दो, बीच अयोध्या में फांसी हो मंदिर के चंदा चोरों। जिन्हें जाना था 78 साल पहले जा चुके हैं वो, और मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है, मुझे दर्द होता है जब आज लोग ये कहते हैं कि राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं के आस्था पर चोट है। आपकी सनद पर बोल रहा हूं, राम मंदिर की चंदा चोरी 120 करोड़ हिंदुओं की नहीं, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था पर चोट। जिंदाबाद। हमारे बुजुर्ग ने कहा है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आपके इमाम के घर पर डाका है ये, बिल्कुल मेरे राम के घर पर चोरी है। केवल 4 मिसरे बोलूंगा, मुझे नहीं पता ये आपके मीटर में आते हैं कि नहीं, वजन से खारिज हैं, काफिया रदी कुछ नहीं आता, ये बड़े लोग हैं, शायरी बड़ी चीज है। मैं केवल आपका जिगर जो धड़कता है उसे हुंकार बनाने की कोशिश करता हूं। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को, इससे बेहतर आज की शाम कुछ है नहीं। अदालतें अलग इंसाफ सुनाती हैं, कॉकरोच कहते हैं युवाओं को। ये मंच, ये ढाका की सरजमीन आज क्या इंसाफ सुना रही है। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को। अच्छा लगा, ढाका तैयार रहिएगा। सोने की पतंगों को, उन चांदी के डोरों को खींच निकालो घर से, दान के सूद खोरों को राम धनुष की प्रत्यंचा पर राम बाण चढ़ जाने दो, बीच अयोध्या में फांसी हो मंदिर के चंदा चोरों। वाह वाह वाह। तब मैं मानूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र आ रहा है, ये राम राज आ रहा है। और राम राज का क्या मतलब है? राम राज का मतलब वो है जो लक्ष्मण को अपना भाई समझे तो शबरी को अपनी माँ। राम राज का मतलब वो है जो भरत को अपना भाई माने तो केवट को उससे कम दर्जा न दे। क्या हम उस राम राज के करीब हैं? देखिएगा नौजवानों जिनके हाथ अब तक खामोश थे, मुझे मालूम है आप मोहब्बत का इंतजार कर रहे हैं, मोहब्बत की शायरी होगी, गीत गजल सुनेंगे। कहाँ ये मंदिर मस्जिद आग इंकलाब की बात होने लगी। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है, ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। न आंखों को झीलों से तशबीह दी है, न जुल्फों को बादल का नाम दिया, न मुस्कान को उनके है चंदा कहा, न रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं, जलते रहेंगे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। मैं आखिरी 2 मिनट आपके बीच हूं। देखिए, समय की सीमाओं का सम्मान हमें करना है और मैं इस मंच का बहुत ही अनुशासित सिपाही हूं। 2 मिनट आपके बीच हूं तो कुछ जरूरी बातें हम करते हैं।
कविताएं आप सुन रहे हैं, गजलें आप सुन रहे हैं। एक पन्ना आता है आजादी की लड़ाई का। 88 साल के बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनके नाम 2 लाइनें लिखी और जफर को सुनाई। बोले दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। उस बूढ़े शेर ने कील उठाई और दीवारों पर जेल की उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और लिखी, जो मेरे लिए इस मुल्क में मुसलमान भाइयों के ईमान का प्रमाण है। बहादुर शाह जफर ने कहा, बरखुरदार आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की, तो जवाब भी सुन ले, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वाह 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 वाह। उस कसम को मैं पूरा करना चाहता हूं, भूल जाइएगा। अब 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और जाते जाते मैं एक मशवरा और दूंगा, पता नहीं आप कोई भी हंसने के मूड में होगा नहीं ना मैं हूं, लेकिन एक मशवरा है। अगली बार से मुशायरा 2 दिनों का कीजिए। एक दिन सबका सम्मान करिए और दूसरे दिन शायर अपना कलाम सुनाएं। मुझे लगता है ज्यादा सफल होगा, ज्यादा कामयाब होगा। मजाक की बातें एक और, मैं इस पसीने की हर बूंद में एक इंकलाब देख रहा हूँ। और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन अगर जंतर मंतर तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है तो 20 जुलाई को पहुंचाए। 1 जाए, 2 जाए, 3 जाए, पर जाए, क्योंकि एक शख्स का मरना, एक शख्स की शहादत इस पूरी जमहूरियत पर एक धब्बा है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, कल सरकार सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो जिम्मेदारियां लेगी कि अगर हम जिम्मेदारियों से चूके तो जनता कुर्सियों से उतार सकती है। एक की शहादत या करोड़ों की जिम्मेदारी, ये जिम्मा आप पर है। समय का शत्रु मेरे खिलाफ है, इसलिए अंतिम में एक सौगंध उठाइए, भूल जाइएगा। आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं, अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम। अब्दुल समद भाई, मैं आपकी मोहर चाहता हूं इस पे। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आशा राम हो या राम रहीम, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा कि मेरे मुल्क में मुसलमानों की पहचान उस अजमल कसाब से नहीं होती जो 166 लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से, जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। किस पर शक करते हैं हम? जब जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था, अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। आपके कुरान के बारे में मुझे नहीं पता, यहाँ एक आध मौलाना साहब मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सरकारें दो जहां जब इस धरती पर आए तो रहमतुल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुल आलमीन बनकर आए। तो आपको ये मानना होगा, अगर आप भारत की सरहदों के अंदर रहते हैं, मैं चाहूं या न चाहूं, मुझे ये मानना होगा कि मोहम्मद जितने आपके हैं
उतने मेरे भी हैं, बिल्कुल और राम जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। अपनी सोच बदलिए, देश बदल जाएगा। रावण नहीं हम बनने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। जब मैं 4-5 घंटे वहां बैठने के बाद उठा तो मेरा हाथ यहाँ आया, ये कुर्ता थोड़ा सा फटा, इस पर रफू अगली 6 पंक्तियों पर आप करेंगे और मुझे लगेगा एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को सिलने का काम आपने किया है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग फतेह के बाद अशोक नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे, कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं।